नमस्कार। तो आज हम ना कंप्यूटर के अंदर की दुनिया की सैर करने वाले हैं। हाँ, वही मशीन जो अक्सर एक रहस्य की तरह लगती है ना? आज हम उसके हर हिस्से को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ये तो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा। बस एक बटन दबाया और दुनिया भर की जानकारी सामने। लेकिन ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये तो तकनीक का कमाल है। तो चलिए फिर इस जादुई डिब्बे के रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर असल में होता क्या क्या है। अच्छा, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक बहुत ही जानी पहचानी चीज से इसकी तुलना करना, और वो है हमारा अपना शरीर। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यकीन मानिए ये एनालॉजी, ये तुलना बहुत काम की है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, जैसे हमारे शरीर में सोचने के लिए दिमाग है, कुछ देखने सुनने के लिए आंखें और कान हैं, और काम करने के लिए हाथ हैं, है ना? बिल्कुल ठीक वैसे ही एक कंप्यूटर का भी अपना एक दिमाग होता है। जानकारी अंदर लेने के कुछ तरीके होते हैं, और फिर अपना काम दिखाने के भी तरीके होते हैं। तो अब जब हमने ये बेसिक कंपैरिजन समझ लिया है, तो चलिए अब कंप्यूटर के इन मेन हिस्सों या कह लीजिए बिल्डिंग ब्लॉक्स से एक एक करके मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सच कहूं तो ये कंप्यूटर का दिमाग है। मतलब हर इंस्ट्रक्शन, हर एक क्लिक, हर कैलकुलेशन, सब कुछ यहीं पे प्रोसेस होता है। ये कंप्यूटर का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा है। तो बस याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यही है, सीपीयू, कंप्यूटर का दिमाग। सारे फैसले, सारा काम, सब यही करता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इस दिमाग तक जानकारी पहुंचती कैसे है? तो देखिए, दिमाग को काम करने के लिए जानकारी चाहिए, राइट? और ये जानकारी मिलती है इनपुट डिवाइस से। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी आंखें और कान बाहर से जानकारी इकट्ठा करते हैं। कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ये सब कंप्यूटर तक हमारे निर्देश पहुंचाते हैं। मतलब सीधी सी बात है, इनपुट का मतलब हुआ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना। चाहे हम कुछ टाइप करें, कहीं क्लिक करें या कुछ बोलें, हम असल में उसे बता रहे होते हैं कि भाई अब आगे ये करना है। अच्छा, अगला हिस्सा है रैम। इसे आप कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी या कह सकते हैं वर्किंग मेमोरी समझिए। मतलब जब भी कोई प्रोग्राम चल रहा होता है ना, तो उसका सारा डेटा रैम में रहता है। क्यों? ताकि सीपीयू फटाफट उस तक पहुंच सके। लेकिन एक बात है, जैसे ही कंप्यूटर बंद, रैम सब कुछ भूल जाती है। अगर और आसान भाषा में कहूं तो रैम ना कंप्यूटर का वर्क डेस्क है। जो भी काम अभी चल रहा है वो सब कुछ इसी डेस्क पर रखा है, ताकि एक्सेस करना आसान हो। लेकिन जैसे ही काम खत्म, डेस्क एकदम साफ। अब रैम से बिल्कुल उल्टा है स्टोरेज। ये है कंप्यूटर की लॉन्ग टर्म मेमोरी, बिल्कुल हमारी अपनी यादों की तरह। जितनी भी फाइलें हैं, फोटो हैं, सॉफ्टवेयर है, सब यहीं परमानेंटली सेव होते हैं। और हाँ, कंप्यूटर बंद करने के बाद भी डेटा यहाँ एकदम सुरक्षित रहता है। और बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। याद रखिए, रैम मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी जो टेम्पररी है, और स्टोरेज मतलब लॉन्ग टर्म यादें जो परमानेंट हैं। और आखिर में जब सीपीयू ने अपना सारा काम कर लिया, तो हमें रिजल्ट कैसे पता चलेगा? वो पता चलता है आउटपुट डिवाइस के जरिए। जैसे कि मॉनिटर हमें तस्वीरें दिखाता है, स्पीकर से आवाज आती है, और प्रिंटर वो कागज पर सब कुछ छाप देता है। तो सीधी सी बात है, कंप्यूटर जो भी काम करे, उसका नतीजा हमें जिन भी चीजों से मिलता है वही आउटपुट है। चाहे वो स्क्रीन पर दिखे, स्पीकर से सुनाई दे, या प्रिंट होकर बाहर आ जाए। चलिए, अब ये तो हो गई थियरी। अब जरा प्रैक्टिकल में आते हैं और देखते हैं कि ये सारे हिस्से मिलकर हमारे रोजमर्रा के कामों में एक साथ कैसे काम करते हैं। मान लीजिए हम YouTube पर एक वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? हम कीबोर्ड से वीडियो का नाम टाइप करते हैं। ये हो गया इनपुट। जैसे ही ये कमांड मिलता है, सीपीयू यानी हमारा दिमाग उसे प्रोसेस करता है, और फिर स्टोरेज से उस वीडियो का डेटा निकालता है। और आखिर में मॉनिटर और स्पीकर उस वीडियो को आउटपुट के तौर पर हम तक पहुंचा देते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए, कोई डॉक्यूमेंट लिख रहा है, ठीक है? तो कीबोर्ड से टाइप किया गया हर अक्षर क्या हुआ? इनपुट। सीपीयू इसे प्रोसेस करता है, और जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो टेम्पररी तौर पर कहाँ रहता है? रैम में। और फिर जब फाइल को सेव किया जाता है, तो वो चली जाती है स्टोरेज में हमेशा के लिए। और मॉनिटर तो लगातार हमें आउटपुट दिखाई रहा। अच्छा, इन सभी हिस्सों को लेकर ना अक्सर कुछ कंफ्यूजन होता है, खासकर रैम और स्टोरेज को लेके। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं।
देखिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन रैम और स्टोरेज में ही होता है। तो इसे ऐसे समझिए, रैम एक व्हाइट बोर्ड की तरह है। जब तक काम चल रहा है हम उस पर चीजें लिखते हैं और काम खत्म होते ही उसे साफ कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टोरेज एक किताब की तरह है, जिसमें एक बार जो लिख दिया वो हमेशा के लिए वहां रह जाता है। एक और बहुत आम सवाल जो अक्सर सुनने में आता है, क्या ये जो स्क्रीन है मतलब मॉनिटर, क्या यही पूरा कंप्यूटर है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मॉनिटर तो सिर्फ एक आउटपुट डिवाइस है। वो तो बस दिखाता है कि अंदर क्या चल रहा है। कंप्यूटर का असली दिमाग, उसकी मेमोरी, उसका स्टोरेज, सब कुछ उस कैबिनेट या उस बॉक्स के अंदर होता है। तो इन सभी हिस्सों को समझने के बाद अब कंप्यूटर को देखने का एक नया और ज्यादा आसान तरीका हमारे पास है, एक पावरफुल मेंटल मॉडल कह सकते हैं। और ये वो एक लाइन है जो सारी कहानी बयां कर देती है कि कंप्यूटर मानव शरीर की तरह ही है। वो जानकारी लेता है इनपुट, उस पर सोच विचार करता है सीपीयू, उसे याद रखता है मेमोरी और स्टोरेज, और फिर अपना परिणाम देता है आउटपुट। तो उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत के बाद अब कंप्यूटर एक जादुई डिब्बा कम और एक जानी पहचानी मशीन ज्यादा लगेगा। अगली बार जब भी कोई अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करे तो एक पल के लिए ये सोचना दिलचस्प होगा कि कैसे ये सारे हिस्से सिर्फ एक क्लिक पर एक साथ काम में जुट जाते हैं।